जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में राजस्थान का स्थिति और विस्तार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए थे उनका अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास। 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, जैसे भारत का लौह पुरुष तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो दामोदर लाल व्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे दूसरा क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे। नवीन राजस्थान के प्रकाशक के बारे में बताना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पहला विजय सिंह पथिक। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्थिति विस्तार का सही कथन नहीं है वो बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। साथियों, ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है ये ना हम 826 मानते हैं, ठीक है। और जो बाकी ये पूर्व से पश्चिम है इसको हम मानते हैं 869। ये पूर्व से पश्चिम है, ये 869 है। और इसमें उल्टा दे रखा है, राज्य का उत्तर से दक्षिण तो 869 बता रखा है, बल्कि यहाँ पे 826 होगा। और पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 826 बता रखा है, बल्कि 869 होगा। तो साथियों, इसमें ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही है ये बात। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः है 1070 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है। हाँ जी साथियों, संपूर्ण राजस्थान की बात करें स्थलीय सीमा 5920 होती है, 5920 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका विभाजन करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्लिफ के तहत 1070 किलोमीटर और बाकी जो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनती है राज्य के साथ वो है 4850। तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 यानी 41% के बराबर है। ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो ही सही नहीं है। आगे इसमें प्रश्न है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। तो साथियों, जिसको राजस्थान का मैप अगर याद है वो आराम से इस प्रश्न को हल कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच तक यहाँ पर बात करते हैं। तो 23 डिग्री 3 इंच का लेते हैं तो यहीं ये इसमें 23 डिग्री का पूछा उत्तरी अक्षांश, तो ये 23 डिग्री पे हमें पता है यहाँ पे बांसवाड़ा होता है, तो हम बांसवाड़ा कर देंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो पूछा है 70 डिग्री, तो 69 डिग्री 30 इंच से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है, और आगे 78 डिग्री 17 इंच तक चलते हैं। तो 69 डिग्री से 30 इंच से लेकर फिर 70 यहीं होता है जो यहाँ पर जैसलमेर है, तो यहाँ जैसलमेर को मान लेंगे। तो यहाँ हमने बांसवाड़ा को माना और यहाँ जैसलमेर को माना, तो 23 डिग्री पे तो बांसवाड़ा हो जाएगा पहला ऑप्शन, और 70 डिग्री पे ये जैसलमेर हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है। मतलब राजस्थान के वे राजनीतिक जिले, मतलब राजस्थान के वे जिले बताने हैं जो किसी भी कारण से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो वैसे राजस्थान में बात करें तो 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान में किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, ठीक है।
तो उनमें 8 में ही यहाँ पे है। देखो उनका नाम बता दूं पहले, जैसे अजमेर, अजमेर हो जाएगा। अजमेर के बाद नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा। ये दौसा, ठीक है। तो साथियों यहाँ जो अब इनमें 8 हमने जो अभी देखे हैं, इनमें से हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सा आ रहा है। प्रतापगढ़, नहीं हमने प्रतापगढ़ देखा ही नहीं है, हटा रहा हूँ इनको। प्रतापगढ़ देखा नहीं। दौसा है, टोंक है, बांसवाड़ा नहीं है, तो ये होगा नहीं। राजसमंद भी है, लेकिन ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा पाली, जयपुर, जयपुर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ गलत कर दिया हमने दूसरा ऑप्शन। बूंदी है, दौसा है, राजसमंद है, पाली है, जोधपुर है, हाँ ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। करौली ये नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है, तो ये चौथा भी कट हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ये 3 नंबर हो जाएगा, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है। तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसके साथ बहुत सारे जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम, हाँ मतलब ऐसा जिला बताना है जिसकी अधिकतम जिलों से सीमाएं लगती है। तो हम पल्ली की बात करेंगे। जो पल्ली है वो 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। कितने? 8 जिले। और एग्जाम में आजकल जो प्रश्न एक नया मतलब पूछा जा रहा है वो ये है कि 8 तो पल्ली लगा रखे, लेकिन पल्ली से कम ऐसे कौन से जिले हैं जो 7 जिलों से सीमा लगाते हैं। तो 7 जिलों की बात है तो एक तो जयपुर हो जाएगा जो 7 जिलों से सीमा लगाता है, एक नागौर हो जाएगा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो 7 जिलों से सीमा लगाता है। और 8 की बात करें तो पाली हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, पाली। फिर आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। तो इसमें रेखाएं पूछी है, कौन सी रेखा है। तो हमें पता है कि राजस्थान से एकमात्र रेखा करक रेखा ही गुजरती है। तो करक रेखा जो हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 ही जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के बीचों बीच से और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है करक रेखा जो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, करक रेखा। आगे का क्वेश्चन है, करक रेखा किस जिले से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ही जिले और इसमें डूंगरपुर ऑप्शन दे रखा है तो डूंगरपुर ही होगा। आगे क्वेश्चन है, करक रेखा राजस्थान के किस जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो साथियों नीचे नीचे तो जो राजस्थान का दक्षिणतम क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के मध्य से ये गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है तो बांसवाड़ा को 2 भागों में काटती है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या की हुई है, इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एग्जाम में ये मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल पर बनाकर पूछे तो ये पूछा जाएगा कि करक रेखा है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी दूरी मतलब लंबी है राजस्थान में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 किलोमीटर, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे है इसमें बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है, ठीक है। बांसवाड़ा के एकदम मध्य से यानी बीचों बीच निकलती है तो बांसवाड़ा ही क्या है वो एकदम निकट स्थित शहर है। तो साथियों आगे का क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। ऐसा कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों से संपर्क होती है। तो इसका राइट ऑप्शन भी पाली हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो इसको ये समझना है कि ये एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं। और बार बार आने से जो क्वेश्चन है आपको कठिन लगे तो वो याद भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वीडियो देखने वाले हैं बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अपना लेवल एकदम ही स्टार्टिंग लेवल होगा किसी का, तो सभी को समझ में आ जाए याद हो जाए, इसलिए इनका रिवाइजेशन भी ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं फिर 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़े तो क्या बड़ी बात है, इसलिए इनका रिवाइज हो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है ये इसी की व्याख्या दे रखी है, व्याख्या पाली की। पाली राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है।
तो कौन कौन से है वही हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जोधपुर, क्रम से लेते हैं, ये इस साइड ऐसे राजस्थान में, तो यहाँ पे मान लो जोधपुर, फिर यहाँ पे बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद सिरोही, ठीक है, फिर उदयपुर, उदयपुर के बाद राजसमंद, फिर अजमेर और फिर नागौर, बीच में ये पाली हो गया। इस प्रकार से ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे है इसमें, बाड़मेर जिले में इनमें से कौन सा स्थान भारत पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है। मतलब बाड़मेर जिले में ऐसा कौन सा क्षेत्र विशेष है जो भारत पाकिस्तान सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा है उसके नज़दीक है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, तो बाड़मेर में एक गडरा रोड नामक क्षेत्र विशेष है, गडरा रोड, वो भारत पाकिस्तान सीमा यानी रेड क्लिफ के निकट है। आगे क्वेश्चन है, जालोर जिले में इनमें से कौन सा स्थान गुजरात सीमा के सबसे निकट है। मतलब जालोर जिले का कौन सा ऐसा स्थान है जो गुजरात की सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा है वो गुजरात की सीमा के एकदम से नज़दीक है, जो जालोर की एक तहसील मान सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें है व्याख्या, जालोर जिले की 2 तहसील गुजरात के साथ सीमा बनाती है। मतलब जालोर जिले की 2 तहसील है जो गुजरात के साथ सीमा बनाती है, एक तो है सांचौर और एक है रानीवाड़ा, जो हमने अभी पढ़ा ये तहसील है रानीवाड़ा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाती है गुजरात के साथ वो तो है सांचौर, और न्यूनतम जो सीमा बनाता है गुजरात के साथ वो है रानीवाड़ा। आगे इसमें क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर है वो सबसे छोटा जिला है जिसकी 30-34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 30-34। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2 नंबर। आगे इसमें व्याख्या दे रखी है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है जिसका कुल क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। साथियों 3034 वर्ग किलोमीटर। और इसी का ही एक अपोजिट जो पूछा जाता है, राज्य का सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है और सबसे बड़ा पूछा जाता है, सबसे बड़ा जिला, तो वो होता है जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। जैसे ये तो 30-34 वर्ग किलोमीटर हो गया यानी 3034 वर्ग किलोमीटर हो गया, और वो जो जैसलमेर है उसकी होती है, उसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है साथियों, ये भी ध्यान में रखना। आगे इसमें है व्याख्या, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है जिसका कुल क्षेत्रफल 30-34 वर्ग किलोमीटर, ये हमने देख लिया। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिले बढ़ते क्रम में बताइए। यानी बढ़ते क्रम में बताने कि ये छोटा है, उसके बाद ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है धौलपुर, जिसका वर्ग क्षेत्रफल दिखा रखा है 3034 वर्ग किलोमीटर, ये तो हो गया धौलपुर। धौलपुर के बाद दौसा, दौसा का दिखा रखा है 3432 वर्ग किलोमीटर। फिर है डूंगरपुर 3770 वर्ग किलोमीटर। फिर है राजसमंद 3860 वर्ग किलोमीटर। फिर है प्रतापगढ़ 4177 वर्ग किलोमीटर। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या पता आगामी जो भर्ती है उसमें आ भी जाए। तो ये याद वैसे तो हम कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मैंने एक छोटी सी ट्रिक देखी थी इसकी, तो आपके साथ साझा करता हूँ कि धौलपुर को हम ढोल समझ सकते हैं कि ढोल में दोष बताया डूंगर राज में प्रताप ने। मतलब एक प्रताप नाम का व्यक्ति विशेष है, उसने डूंगर राज में जो ढोल है उसमें दोष बताया। तो इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं, धौलपुर यानी ढोल में दोष बताया डूंगर राज में प्रताप ने। इसका ये हो जाएगा, ढोल में दोष बताया डूंगर राज में प्रताप ने। ठीक है साथियों, ये याद कर सकते हो अच्छे लगे तो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं, अपने अपने हिसाब से याद करते हैं सभी। तो आगे इसमें हो जाएगा क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान की सीमा से मिलती हैं। साथियों हमारे राज्य के राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो इसमें पहला क्रम जैसे यहाँ पे हो गया
गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी 4 जिले। व्याख्या में है राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है वो लगती है, जो उत्तर में गंगानगर जिले में हिंदूकोट से प्रारंभ होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ये कहाँ से शुरू होती है? तो ये गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और बीकानेर के सारे चलती हुई जैसलमेर होते हुए दक्षिणी क्षेत्र में बाड़मेर में पहुंचती है और बाड़मेर में भाखासर गांव जो शाहगढ़ तक विस्तृत है, मतलब भाखासर गांव के पास ही शाहगढ़ नाम का कोई क्षेत्र विशेष है, वहां तक विस्तृत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेड क्लिफ है वो गंगानगर के हिंदूमल कोट से निकलती है, यानी हिंदूमल कोट से जो बाड़मेर का भाखासर गांव शाहगढ़ है वहां तक विस्तृत है। आगे इसमें है, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जैसलमेर है वो रेड क्लिफ रेखा, मतलब रेड क्लिफ रेखा के साथ जो सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है, कितनी? 464 किलोमीटर। फिर बाड़मेर है 228 किलोमीटर है। फिर गंगानगर है वो 210 किलोमीटर लंबी बनाता है और बीकानेर है वो 168 किलोमीटर लंबी रेखा बनाता है, जो सबसे कम बीकानेर की है और सर्वाधिक जैसलमेर की है। साथियों, गंगानगर के लिए यहाँ पे बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो गंगानगर का है और जो सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का माना जाएगा। आगे इसमें क्वेश्चन होगा गंगानगर जिले की सीमा। तो गंगानगर जिले की सीमा है वो किससे लगती है? तो साथियों, ये हमारा जो राजस्थान है इसमें यहाँ पर गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है और यहाँ पर पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है। फिर हनुमानगढ़ आ जाता है, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है और हरियाणा के साथ में भी सीमा लगाता है। तो कहने का मतलब जो गंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब से मिला है। तो यहाँ पर राज्य का पूछा है, गंगानगर जिले की सीमा राज्य का पूछा है तो हम पंजाब की सीमा बताएंगे। पंजाब से लगती है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा से केवल हनुमानगढ़ से होगा उसका, या और बाकी जिले हैं ना कि इसका गंगानगर का, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा दोनों से लगती है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा दोनों में से किसी से भी नहीं लगती, तो इसका राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। फिर व्याख्या है राजस्थान की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की है। ठीक है, अंतर्राज्यीय तो अनेक प्रकार की जो 5 राज्य है उनसे मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि यह एक देश पाकिस्तान व 5 राज्यों जो पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। गंगानगर जिले की सीमा पंजाब राज्य व पाकिस्तान देश से लगती है। ठीक है साथियों, आगे इसमें क्वेश्चन है राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा से नहीं मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो ऐसा जिला राज्य का जिसकी सीमा अन्य राज्य की सीमा से नहीं मिलती। तो सीकर है, इसकी लगती है हरियाणा से। ठीक है, और झुंझुनू है, ये भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। चूरू है हरियाणा से जुड़ा हुआ। हनुमानगढ़ है, ये हरियाणा और पंजाब दोनों से जुड़ा हुआ है। तो मतलब इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अन्य राज्य से नहीं मिलती, तो इनमें तो कोई है ही नहीं ऐसा कोई जिला। तो ये क्वेश्चन भी जो मतलब ये कब आया था, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया था वन संरक्षक श्री गंगानगर परीक्षा 2015 में आया हुआ था, जिसको सरकार ने ये है ना डिलीट कर दिया है, मतलब बोर्ड ने डिलीट मान लिया इसको। ठीक है, ये डिलीट हो गया है। फिर आगे इसमें व्याख्या की हुई है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8 है जो किसी अन्य राज्य या राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाती। तो इनमें पाली है, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, राजसमंद है। साथियों, ये बहुत सारे जो आप साथी हैं उनको याद भी होगा, और अगर नहीं याद है तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अच्छी लगे तो देख लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, अपने हिसाब से याद कर लेना। तो इसकी है अनाजो पारा बुंटो दे। अनाजो पारा बुंटो दे मतलब अनाजो नाम की एक लड़की है और एक पारा नाम की लड़की है। अनाजो पारा
बुंटो दे, मतलब खेत में काम कर रहे होंगे और कहा है कि बुंटो दे, तो अनाजो पारा बुंटो दे, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसमें देखो ऐ से अजमेर, ना से नागौर, जो से जोधपुर, पा से पाली, राज से राजसमंद, बू से बूंदी, टों से टोंक, दे से दौसा, ये 8 अंतर्वर्ती जिले हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, ये वही क्वेश्चन वापस आ गया। तो ये जो है बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। व्याख्या, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। आगे इसमें क्वेश्चन है राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना किस संभाग में। जो 33वां जिला बना वो प्रतापगढ़ है, हमें सभी को पता है, लेकिन ये किस संभाग में है पूछा है। तो प्रतापगढ़ है वो उदयपुर संभाग में है, और उदयपुर संभाग क्या है कि ये 6 जिलों से बना है। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये खुद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से व्याख्या है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, जिसे परमेश चंद समिति की सिफारिश पर जिला बनाने की घोषणा 26 जनवरी 2008 को की गई। कब घोषणा हुई? 26 जनवरी 2008। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परमेश चंद समिति, ये ध्यान में रखना आपको। किसकी सिफारिश पर बनाई है? परमेश चंद समिति। प्रतापगढ़ का प्र होता है और परमेश का भी प्र होता है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, प्र, तो प्रतापगढ़ का प्र और परमेश का प्र। फिर आगे, तथा यह पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2008 को अस्तित्व में आ गया। इस जिले में 5 तहसीलें हैं। कौन से जिले में? जो प्रतापगढ़ है उसमें। कौन सी तहसीलें हैं? प्रतापगढ़, अरनोद, पिपलखूंट, छोटी सादड़ी एवं दरियाबाद, ये बनाई गई है। यह तहसीलें चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले से ली गई थी। ठीक है, आगे इसमें है यह उदयपुर संभाग में स्थित है। जो प्रतापगढ़ है ये उदयपुर संभाग में स्थित है, और उदयपुर संभाग में यहाँ जिलों की संख्या 6 बताई है। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। आगे इसमें क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता। कौन सा जिला जो पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता? श्री गंगानगर है, लगता है। ठीक है, और जालोर है, ये नहीं लगता। बीकानेर है, ये भी लगता है। बाड़मेर, ये भी लगता है। जालोर की जगह जैसलमेर कर सकते हैं, वो भी लगेगा, लेकिन यहाँ पूछा सीमा नहीं लगती है, तो यहाँ पे जालोर है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आगे इसमें व्याख्या है राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसमें पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो जैसलमेर बनाता है, 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर। इसके पश्चात क्रमशः अवरोही क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में, तो क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर कितनी है? 228। गंगानगर 210। बीकानेर 168। ये इतने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है यानी जो रेड क्लिफ है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां तक ये फैली हुई है। कुल लंबाई इसकी 1070 किलोमीटर है, जिसका नाम हम रेड क्लिफ लेते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर में 30 किलोमीटर भूमि भारत व पाक के मध्य विवादित है। कितने किलोमीटर भूमि? 30 किलोमीटर भूमि जो भारत व पाक के मध्य विवादित है। कहाँ? बाड़मेर में, जिसको कहा जाता है शाहगढ़ बल्ज। शाहगढ़ बल्ज भूमि कहते हैं, जो विवादित भूमि है उसको शाहगढ़ बल्ज भूमि। फिर आगे इसमें दूसरा अलग से लाइन है, ये सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले सीमा पर स्थित है रेड क्लिफ के। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट का जिला मुख्यालय गंगानगर है। सबसे निकट जो जिला मुख्यालय वो गंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय वो बीकानेर, सबसे दूर जिला बीकानेर है जिला मुख्यालय। आगे इसमें पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला, मतलब पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा या जो किलोमीटर में है वो सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर 464। और सबसे कम वो होगा बीकानेर। तो इसमें कहा है पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा लगाने वाला जिला बीकानेर 168
किलोमीटर। तो आगे का इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। तो साथियों इसमें यहाँ पर बताया है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो यहाँ पर जैसलमेर पहला हो गया और बाड़मेर दूसरा हो गया, तीसरा बीकानेर है। तो यहाँ पर हम बीकानेर ये तीसरा मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, क्योंकि कुछ सोर्स में तो बीकानेर को दूसरा माना है और कुछ सोर्स में बाड़मेर को दूसरा माना है। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। तो अब जैसे इसमें कौन सी भर्ती में पूछा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये कौन सी भर्ती में पूछा है, अन्यथा ये सभी प्रकार की भर्तियों में ही पूछा गया था। ठीक है साथियों, ये आपको और है ना कंफर्म करके बता दिया जाएगा आगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा संशय है। तो इसमें हम जैसे इसमें उत्तर तो बताया है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले क्रमशः घटते क्रम में जैसलमेर है पहला, बाड़मेर दूसरा, बीकानेर तीसरा, जोधपुर चौथा, नागौर पांचवा। तो ये क्वेश्चन एक बार स्किप करना है, इसको बाद में बताएंगे। और आगे इसमें है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले क्रमशः कौन कौन से बढ़ते क्रम में बताने हैं। तो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, धौलपुर है, धौल में दौसा, डूंगरराज डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। आगे इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों की सीमा से लगती है। तो सबसे अधिक जिलों की सीमा वो लगती है तो वो पाली हो गया अपना, राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। व्याख्या में है, पाली को 8 अन्य जिलों के साथ भौगोलिक सीमा लगती है पाली की। तो इसमें है, ये तो हो गया ठीक है, पाली का 8 जिलों वाला। आगे इसमें कहा है, जयपुर व नागौर की 7 अन्य जिलों के साथ सीमा लगती है। हाँ, एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि पाली की तो 8 लगती है, लेकिन ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी 7 जिलों से सीमा लगती है। तो वो अपने एक तो जयपुर हो जाएगा और एक नागौर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है इसमें, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान है। तो ये वही प्रश्न वापस आ गया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें तो है ना दिखा रखा था दूसरा, तीसरा दिखा रखा था, और यहाँ पर जो बीकानेर है इसको तीसरा बता दिया जाएगा। तो इसमें है, देखो ये तीसरे स्थान पर बाड़मेर, मतलब पहले वाले में तो बीकानेर को तीसरे स्थान पर लेकर गए थे और यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखो बीकानेर को तीसरे स्थान पर लाए थे, ये देखो ठीक है, और यहाँ पर है दूसरे स्थान पर। तो ये आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा और ये देखना होगा एक बार, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करते हुए ये देखा नहीं था। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये कि जो उत्तर प्रदेश है इसके साथ जो राजस्थान है वो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की बनाता है, और जो गुजरात है वो 1022 किलोमीटर की बनाता है, और अपना जो हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर की बनाता है, मतलब राजस्थान बनाता है। और इसमें पंजाब रह गया, पंजाब सबसे कम जो 89 किलोमीटर, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक कम सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब बनाता है, और सबसे अधिक सर्वाधिक वो है एमपी जो 1600 किलोमीटर बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो साथियों आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा था, सीमा किस राज्य से मिलती है सर्वाधिक लंबी, तो इसका राइट ऑप्शन मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर व्याख्या है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एमपी से 1600 किलोमीटर लगती है, वह हरियाणा से 1262 किलोमीटर तथा गुजरात 1022 किलोमीटर क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर आगे इसमें दक्षिणी राजस्थान में सबसे नया जिला कौन सा। दक्षिणी राजस्थान में जिले तो काफ़ी है, लेकिन इनमें 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो डूंगरपुर हो गया, जो डूंगरपुर ये जो राजस्थान का मैप है इसमें यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा। फिर बांसवाड़ा यहाँ पर हो जाएगा, राजसमंद यहाँ हो ही जाएगा, और प्रतापगढ़ इस साइड हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो दक्षिण में है वो ये बांसवाड़ा हो जाएगा, नीचे वाला। तो इसमें आगे क्वेश्चन में है,
ये बांसवाड़ा कर देते हैं 3 नंबर ऑप्शन। फिर इसमें व्याख्या है, दक्षिणी राजस्थान का सबसे नया जिला प्रतापगढ़ है। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें दक्षिणी राजस्थान में सबसे नया जिला पूछा है, ना कि दक्षिणी जिला पूछा है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे नया जिला कौन सा है, तो ये प्रतापगढ़ है, वो सबसे नया जिला हो जाएगा। ठीक है, जो परमेश चंद समिति से की सिफारिश पर बना है, तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान का सबसे नया जिला है प्रतापगढ़। यह दक्षिणी राजस्थान का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी सबसे नया जिला है। ठीक है, आगे इसमें है साथियों, हमारे ये इतने क्वेश्चन हो गए पूरे। साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और आप इनमें कुछ संशोधन चाहते हैं, या आप कोई कमी बताना चाहते हैं, या कुछ और आपके मन में जो भी है बताने के लायक, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या ईमेल एड्रेस पर या टेलीग्राम के माध्यम से कहीं पर भी हमें बता सकते हैं। और जो ये अभी पीडीएफ आप देख रहे थे, इस पीडीएफ की जो प्रिंट आउट यानी पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम जो अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, स्मार्ट क्लासेज 2.0 में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा कैसा लगा, अच्छा लगा, या और इसको कितना अच्छा बनाया जा सकता है, तो आप जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं। तो मिलते हैं साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।